एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी। तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 वीडियोस बनाई थी। स्टेप वाइज मैंने बताया था आपको आपने अपनी जीमेल कैसे प्रोटेक्ट करनी है, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कैसे करनी है, सारे मामलात मैंने बताए थे। तो काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स मसूल हो रहे थे, मुझे आ रहे थे, बार बार कमेंट्स आ रहे थे, मंजर भाई हमें समझ नहीं लग पाई या वो वीडियो नहीं मिल पा रही, तो काइंडली आप हमें दोबारा गाइड कर दें या दोबारा बता दें। आज की जो वीडियो है इससे शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे नुकसान आपका होने वाला है इसमें, ठीक है। वो कैसे होने वाला है आपको मुकम्मल समझ नहीं आएगी तो आप काम भी नहीं कर सकते उस तरीके से। दोस्तों मामला इस तरीके से है कि जब हम किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो जब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फौरी तौर पे हमारा डाटा इनके सिस्टम में चला जाता है। इनका सर्वर आगे से चेक करता है कि जिस बंदे ने लोन अप्लाई किया है उस बंदे के मोबाइल में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये चेक करते हैं आपके मैसेजेस सीन करते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से इनको एक्सेस देते हैं। एक्सेस जब दे देते हैं गूगल आगे से समझता है कि इस बंदे का इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ कोई मुआहिदा है, कोई इन्होंने प्रोजेक्ट साइन किया है, जो भी एनीवन मसला है, तो गूगल हमें बिल्कुल नंगा करके उनके सामने पेश कर देता है कि जनाब इसके मोबाइल में ये मामला आते हैं। तो सबसे पहले वो हमारे कॉन्टैक्ट मैसेजेस उठाते हैं। मैसेजेस उठा के उनका काम क्या होता है, मैसेजेस में वो हमारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं कि आया हमारा कोई बैंक अकाउंट बना है, बैंक अकाउंट के साथ साथ हम जैज़ कैश यूज़ कर रहे हैं, इजी पैसा यूज़ कर रहे हैं, हमारे वॉलेट हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो सबसे मेन जो चीज़ है वो आपकी ये चेक करते हैं मैसेजेस में कि आपने ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आपकी किस तरीके की है, आपके अकाउंट्स में बैलेंस किस तरीके का है। आपने ये हमेशा जजमेंट की होगी कि जब भी हम किसी को भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितना बैलेंस अगले को भेजा है वो तो चला गया, जो बकाया बैलेंस है वो मैसेज में हमें बैंक या वॉलेट हमें मैसेज कर देता है कि इतना बैलेंस आपके मोबाइल में बकाया है या आपके बैंक अकाउंट में बकाया रह गया है। तो करते ये है कि सबसे पहले आपके मैसेजेस की जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है वो चेक करते हैं। उसकी बिना पे, उसकी बेस पे अगर तो आप स्ट्रॉन्ग है, आपका कोई बैंकों में लेन देन का सिस्टम चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम ये आपको कम से कम 10,000 से ऊपर की अमाउंट दे देंगे। अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है आपके मोबाइल में, फिर ये आपको 2,000-2,500 से स्टार्ट करेंगे। फिर ये 2-3-4 महीने लगाएंगे, लगा के आपको तकरीबन अगर 3-4 महीनों बाद इन्होंने आपको 20-25-30 हज़ार की लिमिट तक लेके जाना है तो तब तक इन्होंने सूद की मद में आपसे 30-40 हज़ार रुपये वसूल भी कर लेना है। तो उसके बाद इन्होंने जो आपको पैसे देने वो आपकी जूतियां आपके सर में इन लोगों ने मारनी होती हैं। तो दोस्तों मामला इस तरीके से है कि जब आप अप्लाई कर देते हैं इनके पास मुकम्मल डाटा जाता है, इनका जो एल्गोरिथम है जो वो सर्वर मुकम्मल काम करता है, वो काम इस तरीके से करता है इनका सर्वर कि आपका डाटा मुकम्मल कॉपी करता है, कॉपी करके अपने पास रख लेता है। जिस हिसाब से इन लोगों ने आपका डाटा चोरी किया होता है उस हिसाब से फिर ये आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों मैं आज आपके सामने जो सबसे मेन चीज़ रखने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में आप चले जाएं, बेशक आप इंडिया में चले जाएं, जो सबसे निचले तबके की एप्लीकेशंस हैं, लो लेवल की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि आई मीन जैसे कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा लीड कर रही हैं कर्ज़ों को देने के मामले में अवाम को, वो बर वक्त है, इजी लोन और पीके लोन है। इसके नीचे जितनी भी एप्लीकेशन आ जाती हैं ये भी चाइनीज़, लेकिन ये थर्ड क्लास एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस हैं जो बिल्कुल लो लेवल पे काम कर रही हैं। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदे के पास 50,000 या लाख रुपया आ गया, उसने उसको डबल ट्रिपल करने डबल शाह की तरह। तो ये काम क्या करते हैं, जितनी कम इन्वेस्टमेंट इनके पास होती है उतना ये खुद को मजबूत करते हैं। मजबूत कैसे करते हैं कि जैसे हाई कैश है वही कैश है, जीटा लोन है, मैं सभी एप्लीकेशंस का मैं ये नहीं बोल रहा, मैं वीडियो में आज फिर ये बात वाज़ेह बता रहा हूँ। कल को फिर आप कमेंट करें मंजर भाई ये हो गया वो हो गया, मैं आगे जाके वो भी आपको बता दूंगा। जीटा लोन हो गया, फौरी मनी हो गया, जैसा कि आपने चेक किया होगा आज से महीना 2 महीने पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठोक के इनके ऊपर एप्लीकेशंस दी FIA में। जब इनको पता चल गया कि हमारे ऊपर तो शिकंजा टाइट हो गया, हम तो एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है, इन्होंने फौरी तौर पे रातों रात यही कैश का नाम बदल के इन्होंने जीटा लोन कर दिया। फौरी मनी वालों ने जब एप्लीकेशंस गई उन्होंने देखा कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो रहा है, उन लोगों ने फौरी तौर पे अपना नाम चेंज किया, फौरी कैश कर दिया फौरी मनी से। यानी कि जब ये देखते हैं ना कि हमारे ऊपर शिकंजा टाइट हो रहा है, ये अपनी एप्लीकेशन का नाम ही चेंज कर देते हैं।
तो दोस्तों इनका काम करने का तरीका ये होता है, जो निचले तबके की एप्लीकेशन है खुदा के लिए लोन किसी से भी नहीं ले। मैं ये नहीं कि इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं कि बर वक्त से ले लें, इजी लोन से ले लें, ये सभी गंदी नस्ल के हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं असल जो मुद्दा है कि जो बड़ी एप्लीकेशंस हैं ये जो आपका डाटा ये iCloud वेबसाइट में या डार्क वेब वेबसाइट में ही सेव करते हैं। ठीक है, एक वेब होती है वहां पे अपना आपका डाटा सेव करते हैं, उसको डिलीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 1 सेकंड का काम है, 1 मिनट का काम है, आप अपना डाटा उड़ा सकते हैं। लेकिन जो निचले तबके की एप्लीकेशंस है ये आपको 2000 रुपया दे के ये आपका डाटा वेबसाइट में या कहीं पे क्लाउड में ये आपका डाटा स्टोर नहीं रखते, ये फौरी तौर पे आपका डाटा व्हाट्सएप पे या सिस्टम में या लैपटॉप में कॉपी करके रख लेते हैं, क्योंकि इनके पास इतने हाईली वसाइल नहीं होते, इनके पास इतनी बड़े वसाइल नहीं होते कि ये इतने करोड़ों लाखों लोगों का, ना ही इतना इनके पास पैसा होता है इतने लोगों को दे दें, ना ही इनके पास इतना डाटा स्टोर करने के लिए कोई सिस्टम होता है। तो लिहाजा ये फिर क्या करते हैं, फौरी तौर पे आपका डाटा जो है कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपने सिस्टम में रख लेते हैं। तो जो सिस्टम में कॉपी करके रख लेते हैं उसको डिलीट करना नामुमकिन है जब तक ये गंदी नस्ल के खुद डिलीट ना कर दें। ठीक है, ये मैं सबसे पहली बात आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने बर वक्त से AI कैश से अपना इजी लोन से या PK लोन से 1 मरतबा 2 मरतबा या हद 3 मरतबा लोन लिया और ड्यू डेट आने वाली है, अभी करीब है या आने वाली है, बिल्कुल नजदीक तरीन है, ठीक है, ड्यू डेट गुजरी नहीं, या आपने ऑर्डर 1 2 3 से लोन नहीं लिया, उन लोगों के ऊपर 50-50 ये ट्रिक काम करेगी। 50-50 मैं अभी वीडियो में वाजा बता रहा हूं कि 50-50 उनके ऊपर ट्रिक ने काम करना है। कैसे काम करना है, आपने ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं ये ट्रिक आपने जरूर लगानी है, लेकिन आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि 50-50 काम करेगी। जिन्होंने ऑर्डर 1 2 3 से लोन लिया या जिन्होंने 50,000 60,000 लाख रुपए का घोटाला किया, यानी कि मोटा हाथ मारा हुआ है, तो वो फिर आके मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं मंजर भाई ये हो गया वो हो गया, डाटा तुम्हारा डिलीट नहीं हुआ। और मेरे भाई कैसे डाटा डिलीट होगा, 6-6 मंथ हो गए आपने एप्लीकेशन इनके मोबाइल में रखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ जिन्होंने 10 दिन 15 दिन या हद महीना एप्लीकेशन मोबाइल में रखी, उसके बाद ड्यू डेट से पहले एक्सेस चेंज किया, सारा कुछ चेंज हो गया, बदला गया, 100% बदला गया। हजारों की तादाद में मेरे पास कमेंट्स हैं, लोग हैं ऐसे जो मेरी वीडियोस वॉच कर लें जिन्होंने अपने डाटा रिमूव किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरसकून है। लेकिन जिन्होंने लाखों के हाथ मारे हैं उनकी हम कसम नहीं दे सकते कि वो भी अपना डाटा खत्म कर लेंगे, क्योंकि आगे से वो भी पागल नहीं बैठे हुए। ठीक है, उनकी भी अकल काम करती है कि ये तो हमारा डाटा iCloud से खत्म कर देंगे, फेक एक्सेस दे देंगे। तो वो आपके लिए जो हथियार इन्होंने यूज करना होता है वो पहले अपने पास सेव रखते हैं। उन दोस्तों के लिए ये मेरा मशवरा है, ट्रिक जरूर आपने लगानी है, ये मेरी बात को याद रखिएगा। 100 में से 70% उनका भी डाटा रिमूव हो जाता है। 30% लोगों का, जिनके पास नसीब बेचारों के बहुते कमजोर होते हैं, ज्यादा कमजोर होते हैं, उन बेचारों का डाटा इनके पास सेव रह जाता है। 30% 70% उन लोगों का भी डाटा इस मेथड के साथ डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने कोशिश करनी है, अव्वल तो इनसे बिल्कुल इनके चुंगल में नहीं फंसे, इनसे बिल्कुल 1 टका भी नहीं ले, खास तौर पे इन लोन एप्लीकेशन से। अगर आपने लेना है तो इस तरीके से लेना है कि पहले आपने इन चीजों को माइंड में ज़हन में रखना है कि आपने ज्यादा हायर अमाउंट तक नहीं जाना, आपने ज्यादा देर मोबाइल में एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं रखना। अगर आप इनको चूना लगाना चाहते हैं तो जस्ट आपने 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर अपना काम करके मामला क्लियर करके अपने साइड पे हो जाना है, ज्यादा लटकाना नहीं है। इस चक्कर में नहीं रहना कि मोटी रकम आए तो उसके बाद में इनको जो है ना चक्कर दूं। अगर आप इतनी मोटी गहराई में चले जाएंगे ना तो दोस्तों आपको ये मजीद परेशान करेंगे, मजीद तंग करेंगे। ठीक है, आपका डाटा मजीद कॉपी करके जो इन्होंने अपने पास रखा होगा उनका आपको मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ तरीकों से आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों से आपने बचना है। अभी चलते हैं दोस्तों, वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, मैं चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको चंद चीजें ऐसी बताता हूं जिस तरीके से, जिस मेथड के जरिए आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट मुकम्मल मैनेज कर देनी है, इनको फेक एक्सेस दे देना है, वो सारी चीजें मैं वीडियो में मोबाइल स्क्रीन पे जाके बताता हूं। गौर से देखिएगा और मुकम्मल उस पर अमल करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका मुकम्मल जो है ना मामला वो तय हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी फिर भी आपका डाटा जो 30% लोगों का मैंने बताया जिन्होंने बड़ी अमाउंट उठाई है इनसे, ठीक है, अगर उनका डाटा खत्म नहीं होता तो वो सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ रब्ता करें, मुझे मुकम्मल बताएं कि मंजर भाई इतने पैसे लिए थे, ये मामला ऐसे ऐसे मामला है, मैं उनके साथ खुद रब्ता करूंगा व्हाट्सएप पे। हो सके तो अपना नंबर भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें,
इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ खुद राब्ता करके मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी मैं जान छुड़वा दूंगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनके साथ वादा करता हूँ कि उनकी भी इंशाल्लाह हम जान छुड़वा देंगे, खत्म करवा देंगे डाटा, जैसे भी करके करवाएं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको वो ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपने सारे मामलात को तय करना है। जी दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि हर मोबाइल में, एंड्रॉइड मोबाइल कोई भी यूज करता है, ये गूगल अपने 5-7 फोल्डर्स का जो है ना एक फोल्डर लैदा बना के मोबाइल में जरूर रख देता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपने गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद जैसा कि इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर ये देखेंगे, ये मेरी डीपी लगी है, आइकॉन नजर आ रहा है, ठीक है जी। इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ये देख ले गूगल अकाउंट। ये चीजें यार मिस नहीं करनी, प्लीज गौर से देखिएगा। उसके बाद आपने गूगल अकाउंट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधा आप जो है ना दोस्तों इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको चंद चीजें बताना चाहूंगा, जैसा कि देख लें, मेरा किसी भी थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं जा रहा, ये मेरा बिल्कुल क्लियर का निशान आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन है। तो जैसा कि मैं अभी आपको ये देखें, सिक्योरिटी में जाके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, मेरा कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिससे मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े, ना ही मेरा किसी भी किस्म का कोई थर्ड पार्टी का लिंक है। ये देख लें, यहाँ पे भी क्लियर का निशान आ रहा है। इसके बाद दोस्तों ये देखें, सबसे पहला होम के आगे पर्सनल इन्फॉर्म, उसके आगे डाटा एंड प्राइवेसी, उसके आगे सिक्योरिटी के आगे 5वां ऑप्शन है पीपल एंड शेयरिंग। पीपल एंड शेयरिंग में आके दोस्तों यहां से गौर से देखिएगा जरा, आपने कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद, और जिन जिन दोस्तों की ये कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाते हैं, इधर से उठाते हैं, इसके अलावा कोई भी तरीकाकार नहीं है कि ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा ले। तो जैसे ही आप इनको एक्सेस देते हैं, ये फौरी तौर पे आपकी जीमेल का एक्सेस लेते हैं, लेके ये अपने स्टोरेज में, जो भी इनका स्टोरेज इन्होंने यूज कर रहे होते हैं, उसमें चला जाता है आपका डाटा। जैसा कि ये देखें दोस्तों, मैंने ये नंबर अभी सेव किया हुआ है, जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने किया था। इस पे हमने क्लिक करना है। ये देखें, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आने के बाद ये देख लें दोस्तों, ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको। ये 3 डॉट पे आने के बाद आपने दोस्तों ये देख लें, मूव टू ट्रैश, ये देख लें, ठीक है जी, मूव टू ट्रैश हो गया। ये मेरा नंबर अभी डिलीट हो गया। अभी आपने एक और चीज चेक करनी है कि ट्रैश में जाके दूसरी मरतबा फिर आपने डिलीट करना है इसको। ये देखें, मेन मेन्यू, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सबसे नीचे देख लें ट्रैश का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने ट्रैश के ऑप्शन में आना है। ये देखें, उधर से ये नंबर डिलीट हो गया, लेकिन ट्रैश में आके 30 दिन बाद इसको ऑटोमेटिक जो है ना गूगल इसको डिलीट करेगा। ये देखें, अभी एक ऑप्शन आ रहा है इधर रिकवर। अगर इसको दोबारा मैं रिकवर करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। अगर मैं इसको परमानेंट डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट फॉर एवर कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने डिलीट फॉर एवर कर दिया, मेरी जीमेल मुकम्मल तौर पे सिक्योर हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि मेरे मोबाइल जीमेल में एक भी कॉन्टैक्ट नहीं रहा, तो अभी ये मेरी कॉन्टैक्ट की बिल्कुल भी रिसाई खत्म हो चुकी है। ये मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई भी चीज मोबाइल से नहीं उठा सकते। इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, इसी जीमेल के अंदर आपने अपने पास से मोबाइल में जाना है। जाके आपने कोई भी सा भी आपने, ये मैं अपने पास से नंबर एक डायल कर रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस नंबर को क्रिएट सेव पे आना है। सेव पे आने के बाद यहाँ पे जो हम मेन गलती करते हैं, ठीक है दोस्तों, आपने हमेशा जो भी नंबर सेव करना है कोशिश किया करें कि अपनी डिवाइस में सेव किया करें, जीमेल में सेव बिल्कुल भी नहीं किया करें। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैं इस पे डिवाइस जहाँ पे लिखा है सेव टू, आगे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ये मुझे बोल रहे हैं कि आप अपनी डिवाइस में सेव करना चाहते हैं इस नंबर को, या आप जीमेल में सेव करना चाहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं इसको जीमेल में सेव कर लेता हूँ। जीमेल में सेव करने के बाद एनीवन में कोई भी नाम लिख, सलाम लिख देता हूँ। इस पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक मेरा नंबर जो है जीमेल में चला जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये देखिएगा, मैं जीमेल में वापस आ चुका हूँ। जीमेल में वापस आने के बाद अभी देखते हैं जी शो होता है या नहीं होता। तो दोस्तों ये देखें, जैसा कि मैंने दोबारा अगेन जीमेल को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद
जी तो दोस्तों सिर्फ 2 से 3 सेकंड की वेटिंग के बाद अपडेट हो चुका है मेरी जीमेल में। वही कॉन्टैक्ट जो मैंने सेव किया था उधर वो शो होना शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें वो दोनों, वो डबल मैंने सेव कर दिया है, तो दोनों ही मेरे पास सेव हो चुके हैं। इनको मैं अभी क्या करूंगा, इधर से क्लिक करूंगा। क्लिक करके अगर मैंने डिलीट करना है तो वही जो तरीकाकार मैंने बताया, लेकिन अभी इन नंबर्स को मैं डिलीट नहीं करूंगा। यहाँ पे आपने गौर से देखना है दोस्तों, जैसा कि ये 2 कॉन्टैक्ट मैंने अपने पास से सेव किए हैं, इस तरीके से आपने कम से कम असल नंबर्स को डिलीट करके इसी जीमेल के अंदर जिससे आपने लोन लिया कम से कम 100 से ऊपर अपने पास से नंबर सेव कर देने हैं। सेव करने के बाद जिस एप्लीकेशन से भी आपने लोन लिया है, जैसा कि मैं एक मिसाल दे देता हूं कि मैंने जैज कैश से लोन लिया है, तो आपने जैज कैश इस तरीके से एप्लीकेशन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुकम्मल उसको लॉगिन करना है। जो जो एक्सेस मांगे आपने एक्सेस देते जाना है। एक्सेस देने के बाद दोस्तों फेक एक्सेस इन लोगों के पास चला जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको सारी चीजें आज जो मैंने बताई हैं, आपने इन चीजों पे बड़ी गौर और फिक्र के साथ अमल करना है। किसी भी थर्ड पार्टी का एक्सेस जब तक आपका क्लियर का निशान नहीं जीमेल में आ जाता, आपने पंगे जीमेल से लेते रहना है। उसके बाद आपने थर्ड पार्टी एक्सेस खत्म करना है। उसके बाद आपने फेक, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पहले असल कॉन्टैक्ट आपने मैनेज करने हैं, डिलीट करने हैं, ट्रैश में जाके भी वैसे भी आपने दोनों तरफ से आपने डिलीट करने हैं। उसके बाद कम से कम आपने 100 नंबर तक इनका जो एल्गोरिथम है वो भी सोच में पड़ जाए कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमने लोन दिया था तब तो इनके नंबर इतने शो हो रहे थे, तो अभी अगर आपके को कम नंबर होंगे या ऊंच नीच कोई आप कर देंगे, उसमें किसी भी किस्म का हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। कम नंबर नहीं करने की कोशिश करनी है, अपने ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है, ताकि इनके एल्गोरिथम को चक्कर देना, गेड़ा देना आसान हो जाए। कोशिश करिएगा कि 10 मिनट बाद ज्यादा लग जाए, लेकिन आपने 100 से अबव नंबर सेव करने हैं। सेव करने के बाद इनको फेक एक्सेस देना है। फेक एक्सेस देने के बाद आपने इनको बिल्कुल सीधे हो जाना, अल्लाह का नाम लेके। दोबारा जिंदगी में आपने ये चेक नहीं करना कितना सूद लग गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देते हैं, आप इनको फेक एक्सेस नहीं देते, तो उसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका, चले जो इन्होंने डाटा अगर अपने पास वेब में सेव कर लिया, पीछे से तो आपने डेल कर दी है, लेकिन जो सेव है वो तो डिलीट नहीं हो सकते। तो जब आप इनको फेक एक्सेस दे देंगे 100%, तो या तो आपके वो कॉन्टैक्ट जाके मिक्सिंग हो जाएंगे, मिक्सिंग भी नहीं होते तो 100% वो पहले खत्म करके नया स्टोरेज में आपके जो है डाटा वो चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आपका डाटा पहला नहीं भी डिलीट करेंगे, आपका इन्होंने डाटा अपने सिस्टम में सेव कर भी लिया है, तो जो आप फेक एक्सेस देंगे वो इनमें जाके जब मिक्स होगा ना, तो इनको पहचान ही नहीं रहेगी कि आपके असल कौन से हैं, नकल कौन से हैं। एक को कॉल करेंगे वो आपको जानता होगा, 2 को कॉल करेंगे वो बंदे आपको जानते ही नहीं होंगे, तो वहां पे आके आपके मसले का हल हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, इन पे आपने खसूसी तौर पे आज ही अमल कर लेना है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बहन भाइयों की जिंदगी बचाई जा सके और अपने बहन भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जा सके। सारे मामला करने के बाद आपने जब इनको फेक एक्सेस दे देना, फेक एक्सेस देने के बाद आपने अपनी जीमेल से कॉन्टैक्ट या इंपोर्ट कर लेने हैं मोबाइल डिवाइस में, या आपने मुकम्मल किसी दस्ते पे कापी पे लिख के आपने डिलीट कर देने हैं। उसके बाद आपने जिस जीमेल से आपने लोन लिया है, ये बात मेरी को आपने गौर से सुनना है, आपने फौरी तौर पे डिलीट कर देना, खत्म कर देना। कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि अगर आपकी कोई चीजें या लिंक हैं, यानी कि बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन है, कोई भी वॉलेट है, जिनके पासवर्ड आपने सेव किए हुए हैं उसी जीमेल के अंदर, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि उनको आपने सिक्योर कैसे करना है, कैसे आपने उनका एक्सेस खत्म करके नई जीमेल पे लेके जाना है। तो आज की वीडियो में जो बता रहा हूं उन पे आपने अमल करना है। फेक एक्सेस देने के बाद आपने अपनी जीमेल को खत्म कर देना है, उड़ा देना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। उसके बाद आपको ज़हनी तौर पे पुरसकून हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह जो आप जिस वजह से आप परेशान होंगे, इंशाल्लाह आपकी परेशानी खत्म हो चुकी होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो में आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द हमें इस जहाद में कामयाबी अता फरमाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कर देंगे। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल मंजर व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।